नमस्कार। आज बात करूंगा एक बेहद गंभीर खबर को लेकर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो प्रकरण हुआ, एक दलित बेटी के साथ, एक दलित परिवार की लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई। परिजनों का और तमाम मीडिया खबरों में भी इस बात को कहा गया है कि लड़की की गर्दन में चोट थी, रीढ़ की हड्डी में उसकी चोट थी और कई दिनों तक मौत से जूझने के बाद मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उस लड़की ने दम तोड़ दिया। सारे देश में अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, हाथरस की घटना, इस घटना को लेकर गुस्सा लोगों में जबरदस्त है। कोरोना संक्रमण को, इन्फेक्शन को भी देखते हुए लोग आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि ये निर्भया 2012 में एक निर्भया मामला हुआ था जिसमें उस लड़की के साथ बर्बरता हुई थी। कहा जा रहा है कि ये उससे भी ज्यादा बर्बरता इस लड़की के साथ, दलित परिवार की लड़की के साथ की गई है। तो इसको लेकर जिस तरह का गुस्सा आम लोगों में है, उसमें सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि निर्भया के मामले के बाद बहुत सारी बातें कही गई कि बहुत सख्त कानून बनाए जाएंगे, इस तरह की घटनाओं पर रोक लग जाएगी, इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होंगी। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और स्पेशली दलित कम्युनिटी के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता। ये देश के, भारत के किसी भी शहर, राज्य, किसी एक पर्टिकुलर शहर राज्य की नहीं, ये सब जगह हो रहा है। जो समाज का गरीब वर्ग है, कमजोर वर्ग है, जिसके पास संसाधन नहीं है, तो बहुत गरीब है, दिन भर मेहनत करके जो अपनी रोटी खा रहा है, उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। और उसमें दलित कम्युनिटी जो है वो गरीब है, दलित और वंचित लोग हैं वो गरीब हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आती हैं। तो हाथरस की जो घटना थी, इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस का यह भी कहना है कि पीड़िता के शरीर पर जो मेडिकल रिपोर्ट है, सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें गंभीर चोटों का भी जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। जबकि कई खबरों में ये कहा गया है कि उसकी गर्दन में और उसकी पीठ में चोट थी और मृतका के शरीर पर किसी तरह की चोटों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में नहीं है। और पुलिस ने भी कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का यह भी कहना है कि मामले की एफआईआर लिखने के बाद विवेचना में पीड़िता ने पहले दुष्कर्म की बात नहीं कही थी और बाद में दुष्कर्म की बात कही गई, तो उसके बाद ये धाराएं बढ़ाई गई। पुलिस ने बलात्कार को भी सिरे से नकारा है, गंभीर चोटों को भी नकारा है। और पुलिस ने कहा है कि इस तरह की जो लोग खबरें की बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारी इसको लेकर खबरें फैलाई जा रही हैं, उनमें तथ्यों को लेकर काफी तोड़ मरोड़ की गई है, ये हाथरस पुलिस ने का कहना है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में के बाहर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर धरने पर हैं, उनके परिवार के लोग धरने पर हैं, दलित संगठनों से कई लोग धरने पर हैं और आम जनमानस, जिसको लगता है कि ये ऐसा विषय है, इतना गंभीर विषय है, इतना दुखदायी विषय है जिस पर उसे सड़क से बाहर निकलना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, वो इस पर बोल रहा है और खुलकर बोल रहा है। और वो आखिर क्यों नहीं बोलेगा? वो इसलिए भी बोलेगा क्योंकि भारत का संविधान उसे अपनी आवाज उठाने की इजाजत देता है। वो इसलिए भी बोलेगा कि इस तरह के अत्याचार, इस तरह के अमानवीय घटनाएं रुकनी चाहिए। एक लड़की जिसने 2 हफ्ते तक संघर्ष किया, जीवन मौत से जूझती रही, उसके परिजनों से पूछा जाए उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो इस तरह की घटनाओं पर जब निर्भया का मामला हुआ था तब बड़े सख्त कानूनों की बात कही गई थी और कहा गया था कि इस तरह की घटनाएं हमेशा के लिए रुकेंगी, ऐसे लोगों के मन में खौफ पैदा होगा। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं हुई, ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हों। आए दिन हम अखबारों में और तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं। और अब जब पुलिस ने जो इसको लेकर कहा है, उसको लेकर भी अपने कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन यहां यह कहना जरूरी होगा कि इतना लंबा समय, जब 2012 में निर्भया
के साथ वो घटना हुई थी और 2020 में जाकर जो अभियुक्त थे, जो दोषी थे, उनको फांसी की सजा हुई। तो इतना लंबा समय अदालतों में उसके परिवार वालों ने वहां पर लड़ाई लड़ी, अपनी बात को रखा, कई कई जगह भटके, जहां जहां से न्याय की आस थी वहां वहां गए, वकीलों को किया, पैसे जुटाए, तमाम तरह के काम किए, दिन रात संघर्ष किया, तब जाके कानूनन एक न्याय मिल सका। आखिर क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता, क्यों नहीं भारत की कानून व्यवस्था को ऐसा बनाया जाता, क्यों नहीं यहाँ की पुलिस और प्रशासन को इतना सख्त किया जाता कि इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग खौफ से सिहर जाएं। कानून इतना सख्त हो और तुरंत सजा का प्रावधान हो तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, हाथरस जैसे प्रकरण सामने आते हैं। तो इसमें कानून को बेहद सख्त बनाया जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ऐसे मामलों को ले जाया जाना चाहिए, इन मामलों पर लगातार आवाज उठाई जानी चाहिए और कहा जाना चाहिए कि जिस भी राज्य में ऐसा होता हो, या केंद्र की सरकार या वहां की राज्य सरकार इतने सख्त कानून, इतने सख्त नियम बनाए कि जिससे इस तरह की घटनाएं रुक सकें, क्योंकि लोगों में जबरदस्त गुस्सा होना स्वाभाविक है। इस तरह की बर्बरताओं की कहानियां जब सामने आती है तो लोगों में गुस्सा होना स्वाभाविक है। हालांकि पुलिस ने इन पूरी बातों को नकारा है। पुलिस ने मैंने आपको बताऊं कि गंभीर चोटों को नकारा है। सरकारी रिपोर्ट में कहा है कि दुष्कर्म की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई, इसको भी नकारा है। ये एक बात है, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है और जो इस तरह की घटनाएं हैं उनको लेकर सवाल यह जरूर खड़ा होता है कि इस तरह की घटनाएं आखिर कब रुकेंगी। और जैसा मैंने कहा कि दलित परिवारों के साथ, दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत आम होती हैं। उनको अपमानजनक शब्द कह देना, या उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर देना, उनको रोक देना, उनको जाति सूचक शब्द कह देना, उनको अपमानित करना, उनको पीड़ित, उनको परेशान करना, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये कानून इतने सख्त होनी चाहिए जहां पर महिलाएं, आम व्यक्ति, सबकी सुरक्षा का प्रावधान हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। और ये सिर्फ बातों से नहीं हो सकता, क्योंकि हम रोज देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, आए दिन होती हैं। तो एक आम व्यक्ति होने के नाते सभी लोग यही सरकारों से अपील कर सकते हैं, अपने जो विधायिका, विधानसभा और संसद में लोग बैठे हुए हैं, उनसे यही अपील कर सकते हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए सख्त कानून आना चाहिए। अदालतों से अपील कर सकते हैं कि सख्त से सख्त कानून आना चाहिए, तुरंत इनमें सजा होनी चाहिए, ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हर एक व्यक्ति 2012 निर्भया मामले के बाद भी जब लोग सड़कों पर उतरे थे तब भी कहा गया था, और उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है। और अब जब ये हाथरस का प्रकरण हुआ, इसके बाद लोग और फिर कह रहे हैं कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब इस तरह के मामलों में तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा करके 6 महीने में या 3 महीने में मुकर्रर सजा हो जाएगी। तो ये सब गंभीर बातें हैं, और हाथरस प्रकरण को लेकर जिस तरह का गुस्सा लोगों में है वो लाजमी है, स्वाभाविक है। लोग आक्रोशित हैं, परेशान हैं इस तरह की घटनाओं पर, क्योंकि एक परिवार ने जिसने अपनी बेटी को खोया है उसका दर्द बहुत बड़ा है। और लोगों का जिस तरीके का इसको लेकर सोशल मीडिया पर आपने देखा कि जिस तरह का रिएक्शन है लोगों में के बीच, कि इतने दिन तक जिस तरह उस लड़की ने जीवन और मौत से संघर्ष किया और उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद लोग यही चाहते हैं, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, कि लोग यही चाहते हैं कि सख्त कानूनों की जरूरत इस देश के अंदर है। जब तक सख्त कानून नहीं होंगे इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती, मेरा ऐसा मानना है। और बेहद सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, उनका इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।